1 चम्मच दवा यूज होगी। 1 चम्मच दवा यूज, अब जैसे पैरासीटामोल आप खरीद के लाए तो उसका तो साइड इफेक्ट होता है कुछ न कुछ, और क्या पता उसकी एक्सपायरी हो। तो आप अगर महीने 2 महीने बुखार नहीं आया तब तो आपको फेंकनी पड़ेगी, और जब आप फेंक देंगे फिर पता चला रात में बुखार चढ़ गया, उस समय ना पैरासीटामोल आपके पास ना कुछ है। ये दवा अगर बना के आपने डिब्बे में रख लिया तो साल 2 साल ये बड़े आराम से चल जाएगी। ढक्कन इसका बंद रहना चाहिए, कुछ नहीं होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सूखी जड़ी बूटी है ना। हमारे यहाँ आयुर्वेद में सूखी जड़ी बूटी जितनी ज्यादा आप यूज करेंगे वो जड़ी बूटी उतनी कम खराब होती है, और जितनी हरी औषधियां आप यूज करेंगे, हरी औषधियां को तुरंत यूज करना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। इसलिए धूप में सुखाया जाता है या छाया में सुखाया जाता है हमारे यहाँ जड़ी बूटियों को, तब वो यूज की जाती है। हाँ, अब ये पका, अच्छा देखिए, आपने 8 से 10 गिलास पानी में 1 चम्मच बस जो आपने कूटा हुआ है ना, उसको 1 चम्मच बस आपको डालना है, और कितनी देर पकाना है, घड़ी को देखते रहिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट आप उसको पकने दीजिए। घड़ी को देखते रहिए कितने देर पकाना है, 2 मिनट या 3 मिनट तक उबाल आने दीजिए, खूब तेज उबाल आने दीजिए। मतलब उबलने वाला काम जो है 3 मिनट का होगा मैक्सिमम। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब उस दवा को ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो जाए फिर क्या कीजिए, उसमें से दवा उसी के अंदर पड़े रहने दीजिए। पूरी दवा को एक साथ छानने की जरूरत नहीं है। जब पिलाना हो तो 1 गिलास लिया उसमें से, उसको छाना और छान के रोगी को आपने पिला दिया। जब भी देना हो उस समय छाना, छान के आपने रोगी को उस समय आपने इस दवा को पिला दिया। तो ठंडा करके पिलाना है, याद रखिए, और भरसक प्रयास किए कि हर 1 घंटे पे 1 गिलास आपको पिला देना। अब वैसे रात का समय है तो कितनी बार पी सकता है रोगी? मुश्किल से 2-3 बार आप पिला पाएंगे। अगर रोगी जाग रहा है तो पिलाइए, नहीं तो सो रहा है तो कम से कम ये रहे कि सोने से पहले 2 गिलास इसका वो जरूर पी ले, और दिन भर तो इसको पिलाते रहिए। अब इस दवा का फायदा मैं बता रहा हूँ, हुआ क्या था। इस दवा पे मेरा ध्यान कैसे आया, हुआ क्या कि कोरोना के टाइम से पहले जो था, मैंने इसी दवा पे मैंने काम किया था, बस उसमें सोंठ नहीं थी। इसमें 6 दवाइयां हैं ना, उस दवाई का मैंने प्रयोग किया था बिना सोंठ के। जी डॉक्टर वेद जी पूछ रहे हैं, मैं उनको बता दे रहा हूं। तो जो ये 6 दवाइयां जो थी, 6 दवाइयों में से एक दवा सोंठ हटा के मैंने किस बीमारी में यूज किया था आप सोचिए। वो महामारी वो थी, एक बीमारी कोरोना से पहले अक्सर फैलती थी कई शहरों में। छोटे बच्चों को एक बार में भी किसी का प्रश्न आया, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। छोटे बच्चों को हम देह में देना है उम्र के हिसाब से। अगर बच्चा 3-4 साल का है तो लगभग 1 गिलास दिन भर में, तो आधा कप दिन भर में आप 4-5 बार आप दे दीजिए, 5-6 बार। जैसे से उम्र बढ़े आधा कप से 1-1 कप मात्रा उसकी बढ़ाते जाइए, ठीक है। बुखार कितना भी खतरनाक बुखार हो, उस बुखार को ठीक करेगा। ये रिकॉर्डिंग मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा, सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस दवा का फायदा क्या है। इस दवा में जो मैंने जो प्रॉपर्टी, अच्छा वो तो बताया नहीं मैंने कि सोंठ हटा के मैं किस बीमारी में दे रहा था। ये बताइए दिल्ली में कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा फैलती थी महामारी के रूप में? किसी को कोई आइडिया है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जरा देखें आप लोग का भी अवेयरनेस कितना है। नहीं, कौन सी बीमारी? बुखार वाली बीमारी बताइए। बुखार वाली कौन सी बीमारी दिल्ली में अक्सर उसका प्रकोप होता था? डेंगू। देखिए डेंगू फैलता था ना दिल्ली में, ये हर शहर में फैलता, अभी भी फैल रहा है डेंगू। तो इस डेंगू में मैंने क्या किया था कि हरिद्वार में मैंने इस दवा पे मैंने काम किया था। सोंठ हटा के मैंने इस दवा को मैंने चलाया था डेंगू में, और लगभग मान के चलिए कि 10-12 दिन में 200 के आसपास मरीज आए होंगे मेरे पास, और उसमें से शायद ही कोई मरीज ऐसा था जो 2 से 3 दिन में न ठीक हुआ। हर मरीज 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहा था। इस दवा से उसका बुखार एक तो ठीक होता था बड़ा तेज, मतलब 2 दिन बाद वो आदमी ऐसे ठीक होता था डेंगू से जैसे उसको कभी डेंगू हुआ ही नहीं था। इस दवा में चूंकि पहले दिन उसने 8 से 10 गिलास पिया, अगले दिन 8 से 10 गिलास पिया,
और तीसरे दिन जहाँ 4-5 गिलास पिया उसके बाद वो शाम को दौड़ता मिलता था वो रोगी। यहाँ मेरे कई छात्र भी बैठे हुए हैं, कई स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे अंडर में कई बच्चे एमडी कर रहे होते हैं, जो जिनको मैं एमडी की पढ़ाई भी करवाता हूँ, तो वो बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें आज के इस वेबिनार उनको ही पता है। तो इस दवा का इतना अच्छा इफेक्ट था, मैं सबका नाम लिखवाता जाता था, कौन कौन से मरीज को हमने ये दवा दी, सबका नाम नोट हो जाता था कि किस मरीज को हमने कौन सी दवा दी, डेंगू में क्या क्या चला। तो डेंगू में सबसे इम्पोर्टेंट में इसी दवा को मैं चलाता था। ठीक है, अभी कई लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि सर इस बीमारी की दवा बता दी, इस बीमारी, तो मैं अभी बताता जाऊंगा अभी और भी बीमारियों के बारे में। तो इस दवा का इतना अच्छा इफेक्ट है। फिर बाद में मैंने क्या किया, ये दवा हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है, एक चरक संहिता में 2nd चैप्टर है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का, उसमें ब्लीडिंग होती है, उसकी चिकित्सा में बताया था। उबालने के बाद छानने की, हाँ छानिए, निखार लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन छान लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से ही निकाल लिए, दवा नीचे बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं छानने का सामान हो तो ऊपर से केवल पानी पीना है, उसका ठंडा करके पिलाना है, दिन भर में 8 गिलास कम से कम रोगी को। बच्चा है तो 8 कप, बहुत छोटा बच्चा है तो आधा कप दिन में 3-4 बार। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं क्या इससे प्लेटलेट बढ़ता है। देखिए मैंने तो एक चीज और देखा है इस दवा से, प्लेटलेट कितना भी कम रहा हो लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं हुई। एमयू गिरी साहब भी देखिए जुड़े हुए हैं इसमें। इस दवा का इफेक्ट, जी प्रणाम, इस दवा का इफेक्ट ये रहा कि अगर किसी रोगी ने अगर लिया, उसका प्लेटलेट काउंट अगर 7-8 ये 14-15 हजार के करीब भी रहा ना उसका, तो उसको ब्लीडिंग नहीं हुआ और डेथ नहीं हुआ, क्योंकि ये दवा हमारे यहाँ चरक में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ ये दवा चरक में लिखी हुई है कि इस दवा को आपको किसी को भी ब्लीडिंग होती है तो आपको चलानी पड़ेगी, बिना सोंठ वाली, जो जिसमें 5 दवा रहेगी, 6 दवाई में से सोंठ हटा दीजिए, वो डेंगू में चलेगी। और इस दवा के बारे में लिखा है कि जो सोंठ वाली जो दवा है ये लगभग सारे बुखार में चलेगी। फिर मैंने क्या किया, इस जो सोंठ वाली दवा है इसका प्रयोग मैंने किया कोरोना के काल में। कोरोना में जो ये महामारी फैली हुई थी, इस समय लोगों का बुखार जिनका नहीं उतर रहा था, तो उनको मैंने इस दवा को चलाया था। उन लोगों में सडंग पानी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 2 से 3 दिन में, 3 दिन के अंदर सभी का बुखार ठीक हो जाता था। मतलब वो व्यक्ति केवल 3 चम्मच में ठीक हो जाता था। जानते हैं 1 चम्मच की कॉस्ट कितनी बैठती है? आप 1 चम्मच जब आप पकाएंगे तो जानते हैं कितनी उसकी कॉस्ट बैठेगी? लगभग 35-40 रुपए में ये 100 ग्राम बन जाती है। 40 रुपए में 100 ग्राम बन जाएगी। 1 चम्मच में कितना आता है? लगभग 4 ग्राम। 1 चम्मच में 4 ग्राम, मतलब 25 गुणा 4 आप कीजिएगा तब 100 ग्राम। तो 1 चम्मच का हिस्सा कितना हुआ? 40 रुपए को आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, वो एक 24 घंटे की का रेट आएगा। तो 40 रुपए का जब आप 25 रुपए से जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.25 या 1.5 रुपए जो है, नहीं लाल चंदन मिलता है, लाल चंदन मिल जाता है, अच्छी दुकान पे जाएंगे वहां मिल जाएगा लाल चंदन, उसकी परमिशन रहती है ना। हाँ पपीता वगैरह, जिसको कई लोग पूछ रहे हैं पपीता वगैरह, आप वो दे सकते हैं। देखिए वो अलग मैटर है। मेरा आपको कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे आयुर्वेद में क्या बताया गया है। हम तो कई तरह के टोटके करते हैं, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है ये कर लो। 50 उपाय तो हर आदमी जानता है, हर आदमी यहाँ जो बैठा हुआ है सभी लोग कुछ तो कुछ उपाय जानते हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें क्या देना। पता चला कि हमें ये तो नहीं पता कि आयुर्वेद क्या कहता है, बाकी चीजें हमें सब पता है कि बकरी का दूध पी लो, इसका ये खा लो। नहीं, अब देखिए कोई कह रहा है सोंठ निकाल के तुलसी डाले ना, कुछ नहीं डालना। जो आयुर्वेद में बोला, आप तुलसी अलग से खिला दीजिए ना, कोई जरूरी है उसमें पका के देना, तुलसी आप अलग से आप खिला दीजिए। हमारे आयुर्वेद में जो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये सारे कॉम्बिनेशन रिसर्च करके बनाए गए। उन्होंने हजारों लाखों मरीजों को दिया होगा उस समय, क्योंकि आयुर्वेद आज का तो है नहीं, 3000 साल 4000 साल पहले से चल रहा है आयुर्वेद। ये दवा तब से चली आ रही है, लेकिन आज के जमाने में ये चक्कर क्या है, कोई खा के नहीं देना चाहता। अच्छा ये बताइए, जब पैरासिटामोल नहीं थी तो बुखार घटता था ना?
कोई तो दवा रही होगी, यही दवा थी सडंग पानी, इसी को पिलाते थे दिन भर, इसका मेडिकेटेड वाटर बना के, मेडिकेटेड वाटर इसको पकाते थे। देखिए, मैं कुछ लोग अभी इसमें पूछ रहे हैं कि सर उस दवा का नाम बता दीजिए। जी, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, तगर और सौंठ, ये 6 दवाइयां हैं। इसका छोटा छोटा टुकड़ा है ना, तो इसको आपको देना है। और ये इतनी अच्छी दवा है कि ये दवा पे मैंने कोरोना में काम किया, कोरोना में। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का बुखार होता है, वायरल बुखार, ये वायरल बुखार हो चाहे बैक्टीरियल बुखार हो, सारे बुखार का टेम्परेचर, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये डाउन करेगा। इस दवा की खासियत क्या है? आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये डाउन करेगा। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा इस दवा की खासियत, कि अगर टेम्परेचर डाउन कर दिया ना, नॉर्मल कर दिया, उसके बाद भी अगर आपने दिया तो उसका शरीर का टेम्परेचर और ठंडा कर देता है। मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए टेम्परेचर। अगर आपने ज्यादा दे दिया, उसको एक दिन और एक्स्ट्रा चला दिया, तो अगले दिन इसका टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसीलिए 3-4 दिन से ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब एक मरीज 3 खुराक में ठीक होता है, 3 चम्मच दवाई में एक रोगी ठीक होता है। ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखिए, अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और ये सारा अनुभव मिलता कैसे है? जब आप किसी पेशेंट से, जब आप कनेक्ट रहते हैं, आप जुड़े रहते हैं, आप पेशेंट से पूछते हैं, बात करते हैं, हर मरीज से आप संपर्क में रहते हैं, मरीज को आपने दवा दी, उससे संपर्क में आप हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी दवाइयों का इफेक्ट क्या था, क्या नहीं था। ठीक है, तो ये एक प्रमुख दवा आज मैंने आप लोगों को बताई। एक तो बुखार के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का अगर बुखार हो तो उसमें हम क्या दवा हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर डेंगू वाला अगर बुखार है तो उस स्थिति में हम क्या दवा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरा आप लोगों को बताने का यही उद्देश्य था। अब मैं आ जाता हूँ अगली बीमारी पे। अच्छा, ये बताइए, कोई दवा आप लोग सोचते होंगे कि सर बुखार का तो चलो आपने बता दिया, शरीर के दर्द का बताओ, कोई दवा है आयुर्वेद में? ज्वाइंट में जो पेन होता है, क्या उसकी कोई दवा है? गठिया हो जाए तो कोई सस्ता उपाय हो जिससे हम ठीक कर सकें अपने आप को, या किसी भी तरह से, तो कुछ उपाय बताइए। तो एक मैं नुस्खा आज मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा कि वो नुस्खा है क्या? बता दें सबको, आप लोग यस बोलिए तो मैं बताऊं वो नुस्खा। तो सभी लोग देखिए यहाँ इतने आज जुड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ सब लोग कुछ न कुछ लेके इसमें जाएं। जी, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे पास इस तरह से जो जो भी चीजें मैंने प्रयोग की हैं उनका मैं नुस्खा बता रहा हूँ। अब इस दवा को नोट कर लीजिए आप, सब लोग नोट कीजिए, ठीक है? अब इस दवा में 11 दवाइयां हैं। जी, डॉक्टर अली जी भी बता रहे हैं 11 दवाइयां हैं और बहुत अच्छा काम करती है। ये सब, पहली दवा का नाम लिखिए अश्वगंधा। जो दवा सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं ना, तो वो दवा इंपॉर्टेंट है मीडियम रूप में। बाकी जिस दवा का नाम सबसे लास्ट में मैं लूंगा वो दवा ज्यादा अच्छा काम, वही मेन है इसका। तो हर दवा में कुछ मेन चीज होती है। तो अश्वगंधा है, सतावरी, गोखरू, गोखरू, आमा हल्दी, अम्बा हल्दी भी बोलते हैं, पिपली मूल, सौंठ, बबूल की फली, बबूल होता है ना, बबूल की फली, कलौंजी, चंद्रसूर, शुद्ध गुगलू, और सबसे लास्ट में जो दवा है उसका नाम है सुरंजान। तो इन 11 दवाइयों का पाउडर बनेगा और सारी दवाइयां रहेंगी, डॉक्टर कुलकर्णी जी, सारी दवाइयां रहेंगी लगभग बराबर मात्रा में।
ठीक है, सारी दवाइयाँ क्या रहेंगी, बराबर मात्रा में रहेंगी। और लेना कितना है रोगी को, आधा आधा चम्मच सुबह शाम। ममता जी मैं फिर से बता रहा हूँ, अश्वगंधा, शतावरी, पिपली मूल, सौंठ, आमा हल्दी, गोखरू, बबूल की फली, कलौजी, चंद्रसूर, शुद्ध गुगुलू और सुरंजान। तो इन सब का मिक्सचर रहेगा और आधा आधा चम्मच सुबह शाम, दिन में 2 बार, हल्के गर्म पानी से आप लीजिए। अगर किसी का यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसको तो ये चमत्कारिक रूप से 3 दिन के अंदर नॉर्मल कर देगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर ये नॉर्मल कर देगा। तो एक तो प्रयोग आपको पानी से लेनी है। परहेज तो बहुत कुछ है, देखिए वो तो जब आयुर्वेद की क्लास हुई तो वहां आ चुकी। एक ही समय नहीं, शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है, ये मिक्सचर है कुछ दवाइयों का जो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में बताई गई हैं, कई शास्त्र में दवाइयां, तो एक उनसे एक मिक्सचर एक बनाया हुआ है। तो इस दवा का प्रयोग करने से काफी आराम मिलेगा गठिया में, किसी भी तरह का जोड़ में दर्द हो, और दवा सस्ती बन जाती है। मेन चीज है कि सस्ती बहुत है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत सस्ते में बन जाएगा। मतलब 250 ग्राम जो अगर आप बनाएंगे मात्रा, सोचिए 250 ग्राम 4 महीने चलेगी, 100 रुपए के अंदर बन जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या है बताइए, है कि नहीं? वही दवा 100 रुपए के अंदर बन जाए और साथ ही साथ वो 2-3 महीने चल जाए, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी सब कुछ मिलेगा। अब मैं आता हूँ, और भी कुछ बताएं। अच्छा, किसी ने अभी बोला था सोरियोसिस के बारे में। देखिए स्किन डिजीज जो है ये बहुत कॉमन है, आपको पता है। तो हमारे आयुर्वेद में एक, अब देखिए कोई बोल रहा आवाज नहीं आ रहा, कोई बोल रहा आ रहा है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। सभी दवाइयां बराबर मात्रा में, पाउडर लेना है, इसको यूज करना। अब देखिए सोरियोसिस कहाँ की बीमारी है? सोरियोसिस आपने नाम सुना होगा, त्वचा की खाल उतरती रहती है। देखिए किसी ने बाकुची लिखा है, बाकुची अच्छी दवा है, बाकुची देना चाहिए। अब आपको पता है सोरियोसिस में क्या होता है, खाल उतरती है। खाल जल्दी उतरती है, एक खाल उतरना चाहिए 1 महीने में, और उस व्यक्ति में ये खाल उतरने लगती है 7 से 8 दिन में। तो जो अंदर की जो जीवित त्वचा होती है ये उभर जाती है, क्योंकि बाहर की त्वचा तो निकल गई, अंदर की जीवित त्वचा जो कि अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई है, वो बाहर दिखाई देने लगती है। तो उसमें घाव बन जाते हैं, पपड़ी की तरह निकलने लगती है। तो ये जो दवा है, इसका अगर आप प्रयोग अगर आप करेंगे, ठीक है, कौन सी दवा, उसका नाम आप नोट कर लीजिए। उसका नाम है पंचवल्कल क्वाथ। पंचवल्कल क्वाथ। अब ये दवा इतनी जादुई दवा है, इस दवा को आप मान लीजिए कि शरीर में किसी भी तरह का अगर घाव बना, किसी भी तरह का घाव बना, हर तरह के घाव को ये ठीक करती है। जो नासूर टाइप का भी जो घाव होता है ना, उसको भी ठीक करेगी। स्किन की बीमारी में काम करती है। अब पंचवल्कल आप नेट पे डालेंगे, पंचवल्कल क्वाथ आप नेट पे डालिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये दवा मिलती है एक्चुअली लेकिन मार्केट में दवा की दुकान पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन मिल जाती है। बाकी इसमें 5 चीजें पाई जाती हैं। 5 हमारे यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो कि बड़े अच्छे माने जाते हैं, जैसे बरगद, बरगद की छाल, बरगद के पेड़ की छाल, पीपल के पेड़ की छाल, तीसरा गूलर की छाल, गूलर का जो पेड़ होता है ना उसके तने की छाल। हो गया पीपल, बरगद और गूलर।
चौथा होता है पाकड़, एक पेड़ होता है पाकड़, पाकड़ के स्टेम की छाल, और लास्ट में एक दवा आती है उसको पारिस बोलते हैं। पारिस से तात्पर्य है पारस पीपल। एक पारस पीपल होता है, उसका पत्ता जो होता है पीपल की तरह होता है, साइज पीपल से छोटी होती है, तो उसके पेड़ की छाल। तो ये 5 पेड़ होते हैं जिनके तने की छाल यूज करते हैं। अब ये जो तने की छाल है इतनी अद्भुत है कि एक तो कहीं भी घाव हुआ तो इसका काढ़ा बनेगा, और इसके काढ़े से घाव को साफ करना है, तो घाव में बैक्टीरिया नहीं पनपते। दूसरा, अगर आपने पिला दिया इस दवा को किसी रोगियों को, एक तो महिलाओं की बीमारियों में अगर कोई इन्फेक्शन हो जननांगों के आसपास तो इससे साफ सफाई करवाते हैं। किसी को घाव हुआ हो बाहर स्किन पे कहीं भी, उसमें आप दे सकते हैं। पंचवल्कल वात, पंचवल्कल वात, हाँ डायबिटिक फूट अल्सर में भी योगेंद्र जी आप चला सकते हैं, इसको प्रयोग करके देखिए पंचवल्कल वात, और किसी भी तरह के अल्सर को ये ठीक करती है। माउथ अल्सर, मुंह में अल्सर हो जाए, इस दवा का गरारा कराइए। पेट में अल्सर हो जाए, पेट में होता है ना अल्सर, वहां आप दे सकते हैं इस दवा को, पिला सकते हैं, ठंडा करके ही पिलाना। घाव को भरती, कहीं भी घाव है उसको भरेगी स्किन डिजीज में। और महिलाओं की जितनी बीमारियां होती, जी प्रिया नागर जी, पंचवल्कल क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ, इसमें बरगद, पीपल, देखिए कुछ लोगों ने पूछ रहा है, बरगद, पीपल, गुलर, पाकड़ और पारस पीपल, और ये ऑनलाइन मिलता है, नहीं तो पंसारी के जाएंगे तो वो इसकी छाल दे देगा। इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना, इसका काढ़ा बना के या तो रोगी को पिला दीजिए। तो ये जितने भी घाव होते हैं ना पेट में कहीं भी कुछ भी घाव हो तो हर घाव को भरता है। और स्त्री रोगों की तो अद्भुत दवा है ये। स्त्रियों में जो भी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी, जहां भी ब्लीडिंग की शिकायत हो तो हर तरह के ब्लीडिंग में, ल्यूकोरिया में, हर तरह की कंडीशन में ये ब्लीडिंग को रोकता है, इतना लाभदायक है। लेकिन ये दवा क्या है, वैसे ही पड़ी हुई है दुकानों पे, कोई यूज करता नहीं। अब जितने लोग बैठे हैं शायद आप लोगों में से कभी किसी ने नहीं यूज किया होगा। जो दवा आज मैंने बताई इसमें से शायद ही सब बराबर मात्रा, सारी बराबर मात्रा, 1 चम्मच लेना है, 4 कप पानी में उबालिए, 1 कप बच जाए तो छान के पिला दीजिए, मतलब पिलाना है 1 ही कप, 1 कप दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बच जाए और छान के फिर पिला दीजिए। ये काढ़ा बना के पिलाना है। जो पहले मैंने आपको जो दवाई बताई थी बुखार वाली, वो तो पानी था, वो तो वाटर था, मेडिकेटेड वाटर। ये क्या है, मेडिकेटेड वाटर से भी अलग चीज है, ये क्या है, काढ़ा है। तो इस काढ़े का हमें प्रयोग करना है दिन में 1 या 2 बार। 1 बार भी आप पिला दिए बहुत बड़ी बात है, कई बीमारियों से उसको आराम मिलेगा। अच्छा, एक चीज तो बताया नहीं कि ये किस बीमारी में ये बहुत जबरदस्त काम कर रही है आजकल। ये शुगर में बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, डायबिटीज में भी, मतलब आदमी का डायबिटीज भी आप ठीक कर रहे हैं। हाँ, श्वेत पदर में भी देना है, सफेद जो पानी जो स्त्रियों में निकलता है उस कंडीशन में भी इसको देना है, पंचवल्कल क्वाथ। तो इतनी अद्भुत ये दवा है। अभी मैं अगली बीमारी के बारे में बताने से पहले, ठीक है, अगली बीमारी देखिए, डोज तो वही है जो मैंने आपको बताई। 1 चम्मच काढ़ा लेना है, जड़ी बूटी का टुकड़ा, 4 कप पानी में उबालना है, 1 कप बच जाए तो छान के पिला देना है। ये इसका उपाय है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न कुछ पूछूं आप लोगों से, थोड़ा सा प्रश्न भी चलते रहना चाहिए ना। कौन बनेगा करोड़पति वाला जो प्रश्न होता है, क्यों कुलकर्णी जी, सही है कि नहीं? प्रश्न पूछने से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना कुछ चीजें। कि क्या चीजें, देखिए गिरीश साहब भी हैं हमारे, महात्मा जी, रामकृष्ण जी हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रश्न भी कुछ कुछ पूछता जाऊं। अच्छा, एक शब्द आता है काल। काल क्या होता है? आपने कई बार धार्मिक पुस्तकों में भी देखा होगा काल के बारे में। काल,
जीवन में भी आप जानते हैं काल, कोई बोलता है टाइम, कोई बोलता है फल, कोई बोलता है समय। सही का समय, समय ही ठीक है मेरे हिसाब, समय। देखिए काल से तात्पर्य समय जो लोग बता रहे हैं वो काफी हद तक नजदीक है। कुछ लोग बोलते हैं मृत्यु। एक्चुअली क्या है कि ये सब इसके पर्याय है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक श्लोक आया है, मैं उस श्लोक को जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य आता है। उसमें लिखा है कालो ही नाम भगवान स्वयंभू। काल ही स्वयं भगवान और स्वयंभू है। काल अर्थात हम नहीं बोलते हैं कि समय आ गया है, किसी का नहीं बोलते थे समय आ गया। समय आ गया मतलब मान लेते हैं कि वो खत्म है, समय पूरा हो गया। एक्चुअली क्या हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं काल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, समय। आजकल साइंस भी बहुत पीछे पड़ी हुई है समय के बारे में, पता है कि नहीं? बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं समय के बारे में, समय किसी तरह रुक जाए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 9 बजे मैंने बात करना स्टार्ट किया, 9:45 हो रहा है, मैं कैसे 9 बजे पहुंचा? बहुत साइंस पीछे गई, लेकिन 45 मिनट पीछे आप नहीं जा सकते। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? रामकिशन जी मैं सही बता रहा हूँ? कुलकर्णी जी, गिरीश साहब, महात्मा जी, दिलीप जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सुभाष जी, मोना जी, सही में बोल रहा हूँ ना? हम नहीं जा सकते ना किसी के पास। आधे घंटे पहले, 1 मिनट पहले हम नहीं जा सकते। यस प्रजापति जी मैं सही बता रहा हूँ सारी बातें? तो अब आप ये सोचिए कि जब हम नहीं जा सकते तो वो सबसे बलवान हुआ हमारा काल। तो हमारे आयुर्वेद में काल के बारे में बताया गया कि काल का आप हमेशा, हाँ एक काल होता है समय नॉर्मल जो हमारा चल रहा है घरों में, इस प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, ठीक है। उसके बाद इसी काल से हमारे शरीर में दोषों को जोड़ा गया कि भाई ये कफ का काल है, ये पित्त का काल है, ये वात का काल है। तो इसको हमसे फेमिलियर बनाया गया कि आप इस काल से मिलजुल के रहिए, इस काल के साथ आप चलिए। और इस काल के साथ जब आप चलेंगे और आयुर्वेद का जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको अकाल मृत्यु नहीं होगी। देखिए एक होता है काल मृत्यु। काल मृत्यु किसे बोलते हैं? आपको बिना किसी रोग के अगर कोई मृत्यु होती है वो काल मृत्यु, उसको बोलते हैं काल मृत्यु। कि आपको काल आया, काल आके ले गया। तो काल कोई इंसान नहीं है, काल एक समय है। एक समय आया आपका, आप चले गए, ठीक है। लेकिन जो अकाल मृत्यु होती है कि मतलब काल आपको लेने आया ही नहीं, उससे पहले ही आप मर जाएं। काल तो आपको आया ही नहीं लेने, आप खुद मृत्यु की आगोश में जा रहे हैं। कि ये आदमी कब जाता है? हमारे आयुर्वेद में एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है शरीर के बारे में। बोला है सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत यद भावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम। मतलब सब कुछ छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी है सब आप त्याग दो, बस अपने शरीर का ध्यान आप अपने शरीर का अगर आप ध्यान रखते हो, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप बीमार होंगे, आपके पास लाखों धन हो, कोई आपको पूछेगा, आप बताइए क्या वो धन आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको कोई भयानक बीमारी, मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कोई बीमारी हो। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी अगर हो जाती है और उसके पास 100 करोड़ रुपए हो, तो 100 करोड़ किसी काम का है? किसी काम का नहीं है। वो उसका सुख नहीं ले सकता, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ शरीर के बारे में बोला है कि आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, फिर आप समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। पहले तो हमें खुद स्वस्थ रहना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है। अब जैसे आज मैं आपसे वेबिनार ले रहा हूँ, तो अगर मेरे मन में अगर विचलन होगा, किसी भी तरह का शरीर में कोई व्याधि हो और वो व्याधि के कारण मन भी मेरा विचलित रहेगा, फिर मैं आपको भी नहीं बता पाऊंगा कोई चीज।
मैंने जो 2-3 फार्मूले अभी 3 बताए आपको, फार्मूले 3 में से एक भी मैं नहीं बता पाता। 3 क्या 4 मैंने बता दिया। एक डेंगू की दवाई, एक सभी बुखार की दवाई, एक शरीर में दर्द की दवा, और तीसरा आपको एक ऐसी अद्भुत दवाई बताई जो हर बीमारी में आप दे सकते हैं। और इन दवाइयों का आप रेट पता कीजिएगा कितनी सस्ती बनती है। अगर आप खुद बनाएंगे तो मार्केट से आप 1/4 रेट में बनेगा। अगर आप खुद बनाएंगे तो मार्केट से 1/4 रेट में बनेगा। खरीदेंगे तो 100 वाला चीज 25 रुपए में आपका बनेगा, नहीं तो 100 रुपए में आप खरीद सकते हैं। कई चीजें इसमें से मिलेंगी नहीं, जो लास्ट वाली वो तो मिल जाएगी पंचवल्कल को, बाकी तो मिलेगा भी नहीं, बाकी तो आपको बनाना पड़ेगा। बड़े हो गए बोरिंग होती है करके अपने घर आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उन पे आप प्रयोग कर सकते हैं, आप दवा दे सकते हैं। इन जड़ी बूटियों का हमें प्रयोग क्यों करना आना चाहिए? क्योंकि ये सारी चीजें प्राकृतिक हैं, प्रकृति ने आपको दिया है। इन दवाइयों को किसने दिया है आपको? हमारा शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। तो ये बताइए, कोई आपको दुनिया में रोक सकता है कि आप नीम का दातुन मत प्रयोग कीजिए? कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है आपको? घर में आप हल्दी नहीं डालेंगे आज आप खाने में, आज आप धनिया नहीं डालेंगे, आज आप सौंठ नहीं डालेंगे, आज आप अदरक की चाय नहीं पिएंगे, आप काली मिर्च नहीं डालेंगे। मैं 50 दवाइयां मैं आपको गिनवा दूंगा जो आपकी रसोई में पाई जाती हैं। तुलसी का प्रयोग नहीं करेंगे, एलोवेरा का प्रयोग नहीं करेंगे, कांचनार है उसकी छाल का प्रयोग नहीं करें। कौन रोक सकता है? सारी दवाई आपके घर के आसपास ही मौजूद है, हमें बस उसका ज्ञान नहीं है। मतलब हम अपने घर के अगल बगल इतना खजाना रखेंगे, लेकिन वो खजाने के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वो खजाना कितना लाभदायक है। रात में बच्चे के पेट में अगर दर्द हो जाए तो आप क्या दवाई देंगे? मार्केट आप नहीं जा सकते। 2-3 उपाय मैं बता रहा हूँ। हींग है, हींग का पानी आप पिलाइए। हींग को थोड़ा सा पानी में घिस के उसका पानी दे दीजिए। हींग के पानी को नाभि में लगाइए, नाभि में लगाइए, उसका पेट दर्द गायब हो जाएगा। दूसरा जायफल, जायफल का प्रयोग कीजिए। जायफल घिस के नाभि पे लगाइए। जायफल घिस के उसका पानी अगर मुंह में आप देंगे तो अगर उसको दस्त आ रही है और पेट में दर्द हो रहा है तो उसको आराम मिल जाएगा। ठीक है, दस्त आ रही है और पेट में दर्द हो रहा है तो आराम मिल जाएगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो आपके घर में ही मौजूद हैं। हाँ देखिए, मेरा तो मेन टॉपिक तो छूट ही रहा है। तो आपको जो मैंने बताया वो तो बहुत हल्की चीजें बताई, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बच्ची हुई है, जिसपे मेरा बहुत ज्यादा, देखिए मेरा तो लगभग हर बीमारी पे मेरा काम रहा है। मैक्सिमम बीमारियों पे मैं चिकित्सा करता आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ। I wonder what would happen if we mixed blood with a parasitic worm. Well, I mixed a drop of my blood. उसके बाद मैं 1-2 बीमारियों की दवाइयाँ और बताऊंगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं 7 दिनों में लगभग 110 बीमारियों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उनका इलाज, उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ। अभी जो भी थायराइड के बारे में बताएंगे। देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न था तो मैं एक दवा देखिए मैं बताता हूँ। थायराइड में भी आप पंचवल्कल क्वाथ आप यूज कीजिए। थायराइड की जो समस्या है ना, पंचवल्कल क्वाथ को यूज कीजिए, और साथ में इसमें आप मिला दीजिए थायराइड में कांचनार की छाल। जी प्रणाम राजेश जी, प्रणाम। जी राजेश जी, देखिए तो मैं ये कर रहा हूँ कि आप इसमें कांचनार की छाल आप मिला दीजिए। क्या मिला देंगे? कांचनार की छाल। आप पंचवल्कल, देखिए ऐसे ही उपाय बनता है। अगर आपने मिला दिया तो उस व्यक्ति का थायराइड काफी ठीक हो जाएगा, उसका काढ़ा दीजिए। और इसी में अगर आपने पंचवल्कल में आपने अगर हरड़ मिला दिया, हरड़ का पाउडर, तो उस व्यक्ति की ओबेसिटी को कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर देगा, ओबेसिटी को ठीक कर देगा, मोटापा कम कर देगा। मतलब एक ही दवा में आपने 1-2 दवाइयां आगे पीछे किया, वो दवाई कुछ और बीमारी में काम करने लगी। ठीक है, तो आपने क्या इसमें ऐड करना है? थायराइड का अगर केस है तो कांचनार की छाल ऐड कर दीजिए पंचवल्कल क्वाथ में। और अगर मोटापा अगर घटाना हो आपको,
ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करना हो तो उस स्थिति में आप इसमें हरड़ का पाउडर, देखिए अंडर वेट है तो अंडर वेट का तो मैं बहुत बढ़िया उपाय जानता हूँ। आप मलाई जो होती है ना, 2 से 3 चम्मच मलाई थोड़ा सा चीनी में लेके अच्छे से मिलाइए, गैस पे उसको पिघलाइए। अब वो मलाई आपको दिन में एक बार रोगी को देनी है। उसका वजन बढ़ाने की मैं बता रहा हूँ। अगर कोई वजन बढ़ाना चाहता है तो मैं सबसे सिंपल उपाय, घरेलू उपाय बता रहा हूँ। दवा से नहीं ठीक होगा, दूध से भी नहीं ठीक होगा, घी से भी नहीं ठीक होगा। आप 1 किलो घी पिलाइए, वो दस्त कर देगा लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। आप 50 किलो दूध पिला दीजिए, वजन नहीं बढ़ेगा, भले ही दस्त लग जाएगा। लेकिन अगर आपने मलाई खिला दी, अगर आप चीनी के साथ, मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने में उसका वजन 10-12 किलो बढ़ जाएगा। अगर किसी का वजन बढ़ाना है, दूध से नहीं बढ़ेगा, घी से नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने प्रयोग किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए, उसमें गृहसी में सियाटिका एक बीमारी है, उसमें अगर आप मर्म चिकित्सा करते हैं उससे भी आराम मिलेगा। बाकी एक्सरसाइज वगैरह वो सारी चीजें मैं बताऊं। अब आप ये जान लीजिए कि अब मैं कौन कौन सी बीमारियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा अगले 7 दिनों में। जो ये 7 दिनों का मेरा जो प्रोग्राम, जो वेबिनार रहेगा, ये लेक्चर जो रहेगा 7 दिनों का, ये 7 दिनों में मेरा जो लेक्चर चलेगा ये लगभग 2 घंटे का प्रतिदिन रहेगा। 2 घंटे का प्रतिदिन ये लेक्चर चलेगा। ठीक है, 9 बजे से 11 बजे तक मेरी क्लास चलती है। 2-2.25 घंटे लगभग लग जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ पहले दिन मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। पहले दिन आएगा, जितने भी तरह के बुखार आते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में बस 5 मिनट में आपको मैं बता दूंगा अगले 7 दिनों में क्या क्या लेक्चर होगा। टाइफाइड बीमारी की चिकित्सा, एक बीमारी होती है स्क्रब टाइफस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका बुखार अगर किसी को हो जाए तो रोगी की जान ले लेता है, इतना खतरनाक बुखार है। इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस से जो बीमारी से होता है, खांसी जुकाम बुखार वाला बुखार, उसकी क्या चिकित्सा है आयुर्वेद में। ब्रोंकाइटिस, गले में दर्द, उसके साथ बुखार, तो क्या देंगे। डेंगू की क्या चिकित्सा है। हेपेटाइटिस A, B, C जो बीमारी होती है, इसकी क्या चिकित्सा है। चिकुनगुनिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो हड्डियों का बुखार होता है, हड्डी में पस बन जाते हैं, उसकी क्या चिकित्सा होगी। मलेरिया, और बुखार के साथ अगर दस्त लग जाए तो उसमें क्या चिकित्सा हम देंगे। तो ये लगभग 12-15 तरीके के बुखार हैं, इनकी चिकित्सा के बारे में आपको बताया जाए पहले दिन। दूसरे दिन जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है कई बीमारियों में, क्योंकि बुखार का कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग होना। तो उन ब्लीडिंग में क्या क्या, जैसे मुंह से ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, पेशाब के रास्ते ब्लड आ रहा है, महिलाओं के जननांगों के रास्ते ब्लड आ रहा है, तो इनकी क्या चिकित्सा हम आयुर्वेद में देते हैं, इसके बारे में। और इसके साथ दूसरे दिन आपको बताया जाएगा आपके पाचन संस्थान की सारी बीमारियां। अब आ जाइए, पाचन संस्थान में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सबसे पहले मुंह से स्टार्ट कीजिए। मुख पाक, मुंह में छाले वगैरह हो जाना, गले में फेरिंजाइटिस होना, अग्निमांद, आपके शरीर में अग्निमंद हो गई है, मतलब आपके शरीर में जो पाचक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, इनकी मात्रा कम हो गई है, अग्निमांद हो गया, उसकी क्या चिकित्सा आप करेंगे। अरुचि, अब आपको भूख नहीं लग रही है कोई भी खाना खाने की इच्छा, तो क्या चिकित्सा करें। पेट में अगर अल्सर हो गया हो, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर भी जिसको बोलते हैं, इसकी क्या चिकित्सा है। अतिसार, लूज मोशन में, ब्लीडिंग वाला लूज मोशन, और 2 अल्सर और होते हैं, एक हमारी छोटी आंत में होता है क्रॉन्स डिजीज, एक बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसकी क्या चिकित्सा है। हाँ है साइनस। इसके बाद ग्रहणी रोग, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की क्या चिकित्सा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और एक बीमारी है कोलाइटिस, इसमें कब्ज हो जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या चिकित्सा ना, कब्ज हो गया, लैट्रिन बहुत सख्त हो रही है, उसमें क्या चिकित्सा देंगे।
और एक होता है कब्ज और संग्रहणीय होता है उसको कमोशन। तो डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि मैं ये दूंगा तो उसको लूज मोशन हो जाएगा, लूज मोशन रखूंगा तो कब्ज हो जाएगा, उसकी क्या चिकित्सा करें। और पाइल्स, ये आपके पेट की सारी बीमारियां हो गई, पेट की नहीं आंतों की सारी बीमारियां हो गई। तो अगली बीमारी आ जाइए खून की कमी, एनीमिया। जी पीडीएफ मिलेगा, सारी बीमारियों की चिकित्सा का पीडीएफ मिलेगा। और जो भी बीमारी है आपको मौखिक रूप से मैं आपको 2-2, 3-3, 4-4 लक्षण बताऊंगा, वो लक्षण आपको पता चल जाएंगे, उससे आप बीमारी पकड़ लेंगे क्या बीमारी है और क्या दवा हम देते हैं उसके बारे में। अब वो दवा काम कैसे करती है ये हमें पता होना चाहिए। अब पेट में आ जाइए खून की कमी, एनीमिया की क्या चिकित्सा है। कई तरह की एनीमिया होती है, विटामिन की कमी के कारण B12, B6 और आपका ए प्लास्टिक एनीमिया, उसमें हम क्या चिकित्सा देते हैं। जॉन्डिस में क्या चिकित्सा है। एसाइटिस, पेट में पानी भर गया, जलोदर, उसकी क्या चिकित्सा है। हेपेटाइटिस हो जाए किसी का, लीवर फेल्योर हो जाए, उसमें आप क्या चिकित्सा देंगे। लीवर फेल वाली अगर स्थिति आ जाए तो आप क्या चिकित्सा देंगे, पता तो होनी चाहिए ना हमें। कल को किसी का आसपास लीवर फेल हुआ, हमें पता चला, पता ही नहीं। एल्कोहल, अगर किसी ने एल्कोहल ज्यादा पी लिया उसके कारण लीवर में प्रॉब्लम आ रही तो हम क्या दवा देंगे। सिंपल दवाई है, मैं बता दूं क्या दवाई है, एक सिंपल दवा बता दूं। अगर आप किसी का पेट ठीक रखना चाहते हो तो आप एक उपाय कर लीजिए पेट को ठीक करने के लिए। 1 चम्मच हरड़ का पाउडर थोड़ा सा गुड़ मिला के रोज दीजिए रोगी को। 1 चम्मच हरड़ का पाउडर, छोटी हरड़ का पाउडर, थोड़ा सा गुड़ मिला के आप देंगे तो रोगी का पेट एक तो साफ रहेगा, उसको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला वाली कंडीशन नहीं आएगी, उसका लीवर नॉर्मल होगा और उसके पेट में जो पानी भरा है उस पानी को भी ये निकालेगा दवा। लोगों का ध्यान नहीं जाता, लोग क्या महंगी से महंगी, कठिन से कठिन दवा देते हैं, रोगी को आराम नहीं मिलता। सिंपल 1 चम्मच हरड़, थोड़ा सा गुड़ मिला, चाहे डायबिटीज का रोगी हो चाहे नवाब, दोनों में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। क्योंकि ये शुगर जो है ना, दिन में एक बार, किसी ने भी पूछा कितनी बार, दिन में एक बार ही देना है। मोशन अच्छे से आना चाहिए, अगर मोशन कम आता है, अगर 2 से 3 मोशन नहीं आते हैं तो 1 से 1.5 चम्मच कर दीजिए हरड़ का पाउडर। आपको दवा थोड़ी सी बढ़ा देनी है। अरे यही तो है दवाई जो अभी आपको गुड़ हरित की बताया, इसको दीजिए, वजन घट जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, वजन घट जाएगा आपका, लीवर आपका अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा जैसे आपने अमृत खा लिया है। ये दवा है, शरीर का सारा कचरा आपका बाहर निकाल देगी। अब देखिए अगली कौन सी बीमारी है, पेंक्रेटाइटिस के बारे में मैं बताऊंगा। पेंक्रेटाइटिस, पेंक्रियाज खराब हो जाता है। डायबिटीज, पेशाब की नली में जो इन्फेक्शन होता है, यूटीआई। क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी फेल्योर में क्या दवा देते हैं उसका नुस्खा मैं वो बताऊंगा आपको। क्या क्या नुस्खे मेरे हैं जिसको मैं प्रयोग करता हूँ किडनी फेल्योर के केस में। किडनी की पथरी है उसको ठीक करने में, उसमें मैं क्या देता हूँ, उसमें क्या क्या चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा सांस की नली की बीमारियां आप जान लीजिए। साइनाइटिस हो जाए किसी को, बार बार छींक आ रहा है, साइनोसाइटिस, चेहरे में साइनस में प्रॉब्लम आ गई, उसकी क्या चिकित्सा है। सिर दर्द, चेहरे का दर्द होता है, जुकाम बना रहता है, इसकी क्या चिकित्सा है। खांसी, सिंपल खांसी अगर या ज्यादा खतरनाक खांसी, उसमें हम क्या देंगे। क्रोनिक सीओपीडी, सीओपीडी में क्या होता है, धुएं से होती है बीमारी। इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा होता है, धुएं से या स्मोकिंग से फेफड़ा खराब हो जाता है, तो हम क्या चिकित्सा करेंगे। इसके बाद दमा, दमा मतलब ब्रोंकियल अस्थमा की क्या चिकित्सा है। कार्डियक अस्थमा, हार्ट के काम नहीं करने के कारण एक सांस की, तो उसमें हम क्या दवा देंगे। निमोनिया हो जाए जो कि कोरोना के केस में था बहुत ज्यादा, तो उसमें हम क्या चिकित्सा करेंगे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की, कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाए आपके हार्ट में तो हम क्या दवा लेंगे, क्या चिकित्सा करेंगे। हार्ट अटैक आया हो, हार्ट फेल्योर हो, उस कंडीशन में हम क्या देंगे। माइग्रेन, माइग्रेन की क्या चिकित्सा है, इसकी दवाइयाँ। इसके अलावा मानसिक व्याधियां, एंजाइटी, बहुत तनाव है, डिप्रेशन में है आदमी, एक ओसीडी होती है, ओसीडी में क्या हम देंगे। नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया, सीजोफ्रेनिया, पागलपन, उसमें क्या दवा चलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट
मिर्गी, इपिलेप्सी की क्या दवा है, क्या नुस्खा है? इपिलेप्सी में मिर्गी का दौरा आ रहा है, क्या दवा चलाएं कि इपिलेप्सी में उसको आराम मिले। इसके बाद नर्वस सिस्टम की बीमारियां, पार्किंसन डिजीज, आप सारी बीमारियां सुनते जाइएगा। करीब मैं 110 के आसपास बीमारियों का नाम लेने वाला हूँ, लेकिन मैं बताता 150 बीमारी। यहाँ तो 110 लिखा हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप जो हमारा एक ग्रुप बनेगा ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में 40-50 बीमारी तो आप ही पूछ लेंगे हमसे, तो वो भी इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो नई नई और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं, आप लोग उसके बारे में पूछेंगे तो उनकी भी चिकित्सा मैं उसी में बताता हूँ। पार्किंसन डिजीज, हाथ कांपता है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, कंपन हो रहा है। हाँ, लकवा भी है ना, एल्जाइमर डिजीज, याददाश्त नहीं है, याददाश्त चली गई किसी की, याददाश्त की दिक्कत हो रही है। हेमीप्लेजिया, आधे शरीर में लकवा मार दिया, चेहरे पे लकवा मार दिया। MND एक बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसकी चिकित्सा। सियाटिका में चिकित्सा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी क्या चिकित्सा है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की क्या चिकित्सा है? मसल्स खराब हो जाते हैं शरीर के और रोगी की मृत्यु हो जाती है कभी कभी, और ट्यूबरकुलोसिस भी रहेगा इसमें जी। आम वात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की क्या चिकित्सा है? वात रक्त गाउट की क्या चिकित्सा है? संधिवात ऑस्टियो आर्थराइटिस की क्या चिकित्सा है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की क्या चिकित्सा है? रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बांस की तरह हार्ड हो जाती है, उसकी क्या चिकित्सा? इसके अलावा स्किन डिजीज, उसकी क्या चिकित्सा है? एक्जिमा, फंगल जो रिंगवर्म दाग, सोरियोसिस सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा, जोग्रेन सिंड्रोम, हर्पीज हो जाए, चेहरे पे मुहासे, एकने या झाइयां हो जाए, उसकी क्या चिकित्सा है? इसके बाद पुरुषों में प्रोस्टेट की दिक्कत, नपुंसकता की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसका क्या नुस्खा है वो मैं बताऊंगा आपको कि लिंग में उत्तेजना नहीं रहती। उसके अलावा अर्ली इजैकुलेशन, उसकी क्या चिकित्सा है? स्पर्म काउंट कम हो गया है, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम हो गया तो आप क्या चिकित्सा देंगे? सिफिलिस, आजकल कम अभी तो नहीं मिलता सिफिलिस, लेकिन अमेरिका में ये सिफिलिस बीमारी फिर से फैलने लगी है। इंडिया से रेडकैट हो थी, खत्म हो गई थी, अब फिर से डर बैठा हुआ कहीं आ न जाए। गोनोरिया, HIV, इसकी चिकित्सा। इसके अलावा महिलाओं की बीमारियां, ल्यूकोरिया, PCOD, यूटेराइन फाइब्रॉइड, ब्लीडिंग वाला ल्यूकोरिया, ठीक है। मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया, हाँ थोड़ा सा डायग्नोसिस भी बताएंगे। इसके अलावा हिस्टीरिया, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ओबेसिटी, वीकनेस, फाइलेरिया और लास्ट में कैंसर की दवाइयाँ। ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसमें हम क्या दे सकते हैं जिससे रोगी की उम्र थोड़ी बढ़ जाए? बाकी कैंसर जितना ठीक होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो इतनी सारी बीमारियां। इसके अलावा आप सभी लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक जोड़ा जाएगा। जितने लोग आएंगे ना, ऑलरेडी बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप आपका, बना हुआ है। क्लासेस कल से नहीं तो परसों से क्लास, हाँ डायबिटीज का तो मैं बता रहा हूँ, अमन जी अभी बता रहे हैं, तो कल नहीं तो परसों से तो क्लास हर हालत में स्टार्ट हो जाएगी। एक ग्रुप तैयार है, उसी ग्रुप में आपको रखा जाएगा। उस ग्रुप में आपका क्या रहेगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप एक बनेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो मर्जी आप पूछ सकते हैं, कोई भी बीमारी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और कभी भी आप कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सारा डिस्कशन आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप रखेंगे। कोई भी समस्या आती है, और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपका हमेशा चलता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? ये हमेशा ये चलेगा, लाइफ लॉन्ग के लिए। और आपको जो ये क्लास जो आपकी जो चलेगी, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, ठीक है। 2 घंटे की लगभग ये क्लास रहती है, ये रिकॉर्डिंग चलेगा। और साथ ही साथ आपको PDF में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको रिटन में आपको ये चीजें मिलेंगी कि क्या क्या चीजें किसी बीमारी। और जब भी आपको बताया जाएगा ना, तो आपका जो चीजें हैं
देखिए यहाँ लिखा हुआ 1000 ज्यादा लगभग फार्मूले हो जाएंगे। नोट्स पीडीएफ मिलेगा, 24 आवर सपोर्ट रहेगा। मतलब आपका व्हाट्सएप सपोर्ट जो है आपको 24 घंटे आपको मिला। अब रात में भी अगर मैसेज करते हैं, अगर तो मैंने मोबाइल देख लिया तो मैं तुरंत उसका जवाब दे दूं। कभी कभी किसी कारणवश हो सकता है मेरा मोबाइल मेरे पास न हो, हाथ में नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, तो ही जवाब मिलने में आपको देरी होगी, बाकी देरी नहीं होगी। बाकी आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं उस समय भी समस्या का समाधान कर देता हूँ। करना क्या, आपने फोन मुझे किया तो मुझे फोन उठाने में कोई दिक्कत है? मैं तुरंत फोन उठा लूंगा, तुरंत फोन पे मैं जवाब दे दूंगा। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो ये आपका लगभग 7 दिन का ये सेशन ये चलेगा, और 7 दिन में ये लगभग कंप्लीट है। बीच में 1-2 दिन हो सकता है आपका रेस्ट हो किसी कारणवश, अगर क्लास अगर बीच में 1 दिन नहीं भी चलेगी तो अगले दिन चल जाएगी। बाकी 7 दिन में आपका ये पूरा लेक्चर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 100 से अधिक बीमारियां, 1000 से अधिक फार्मूले हो जाते हैं। इतनी ज्यादा मैंने तो बताया ना कि 110 में बताऊंगा, लेकिन मैं 110 बताऊंगा नहीं, ये मैं बताऊंगा 150-200 के आसपास। बीमारी तो समझ लीजिए 150 से ऊपर जाएगी। जी, तो 150 से ज्यादा बीमारी हो जाएगी, और 2 घंटे तो आप ऐसे बंधे रहेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा ये टाइम। तो होता क्या है कि देखिए, जितना भी ये क्लास जो चलेगा आपका, तो इसमें मैं अच्छा एक बीमारी की दवा मैं बता दूं जो मैंने अभी नहीं बताया। कुछ लोग का उसमें है जी, मैं फुल सपोर्ट करूंगा जी, आईफोन जी, पूरा सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से इस चीज में। जो भी नुस्खे रहेंगे उसके बारे में कोई कंफ्यूजन होगा मैं उसको दूर करूंगा आपको। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसका लाभ लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने इनमें से 4 बीमारी की भी 4 दवाई अगर आपने समझ ली, मैं तो बताऊंगा ही 100,000। 4 बीमारी, यस, सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज। मान लीजिए कोई व्यक्ति इसमें से किडनी ही ठीक करने लगे, उसमें से कुछ नहीं ठीक करना, किडनी का ही ठीक करना है, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक किडनी का भी नुस्खा अगर पता चल गया तो आपने किडनी कई लोगों की ठीक कर दी। लाभ हुआ कि नहीं? आपने कितने लोगों की आपने जान बचाई, उसको डायलिसिस में जाने से आपने बचाया। वो बेचारा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसकी डायलिसिस वाली जो प्रोसेस है जो कष्टदायक है उसको आपने रोक दिया। अच्छी चीज है कि नहीं? जी अंजलि जी। कोलेस्ट्रॉल का देखिए मैंने बता तो दिया, पंचवल्कल क्वाथ दीजिए। और दूसरा मैंने क्या बताया था, हरड़ का पाउडर जो है थोड़ा सा गुड़ के साथ आप दीजिए, कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाएगा भाई। जी प्रणाम प्रणाम आकाश। मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ये चीजें मेरी ऐसी नहीं कि कहीं आपको बुक में आधी अधूरी मिलेंगी, लेकिन ये सारा मैंने प्रयोग किया तो मैं बता रहा हूँ। तो इतनी बीमारियां हैं। हरड़ की मात्रा 1 चम्मच से कम रखिएगा तो मोशन नहीं आएगा। मोशन अगर नहीं आता है तो आपको 1.5 से 2 चम्मच आपको देना पड़ सकता है। 2 से 3 मोशन आना चाहिए। तुम्हारे यहाँ पेट को माना गया है आयुर्वेद में। मेरी माता जी हमेशा बोलती हैं कि हर बीमारी का जड़ पेट होता है, हर बीमारी का जड़ पेट होता है। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा था। जब मैं आयुर्वेद पढ़ रहा था तो भी मैं उनकी ये बात सुनता था, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि बात वो पेट पे क्यों ध्यान दे रही है। मुझे 20 साल चिकित्सा करते हुए हो गया, मुझे आज पता चला कि हर बीमारी का जड़ पेट है। वो मेरी माता जी को पता नहीं कब से पता था, बिना कि वो आयुर्वेद की चिकित्सक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना ना उन चीजों को। वो अपने पिताजी से सुनी होंगी, वो अपने पिताजी से छोटी हरड़ लेनी है। ठीक है, तो सबसे उन्होंने सुनते आए तो वो परंपरा उन्होंने हमें दी, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते थे। और अगर मैं आयुर्वेद में नहीं आता तो मैं भी नहीं जान पाता। अगर हम आयुर्वेद में आ जाते तो भी हम नहीं। हरड़ देखिए 1 चम्मच, और गुड़ की मात्रा इतनी से रखिएगा, थोड़ा सा, 1 चुटकी बस। तो ये मैं बता रहा हूँ कि मैं जो उपाय बताऊंगा ना आपको, सस्ता, सुगम और सरल उपाय हर बीमारी। बाकी तो और जो दवाइयां आती हैं, अच्छी दवाइयां, वो तो रहेंगे। अच्छा, और चीजें तो मैंने बताया, थोड़ा सा बच्चों की भी बीमारियां रहेंगी इसमें, बच्चों की भी बीमारियों की दवाइयां रहेंगी।
ओबेसिटी में हरड़ लेनी है 1 से 1.5 चम्मच और छोटा थोड़ा सा गुड़, इतना सा 1 चुटकी मिला के और पानी से उसमें लगवा दीजिए। मोशन आना चाहिए, ध्यान रखिए 2 से 3 मोशन आएगा। मैं बता रहा हूँ बेल्ट ढीली हो जाएगी उस व्यक्ति की, जो बेल्ट होगा ना वो ढीला हो जाएगा। तो ये जो क्लास जो आपकी जो रखी गई है ये 7 दिन की आयुर्वेद की, देखिए इसके बारे में अभी डिटेल सारा आने वाला है। तो ये एक्चुअली क्या है कि आपको 24 आवर्स व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, 7 दिन की क्लास रहेगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसका देखिए कुछ शुल्क देखिए आपसे लिया जाएगा 7 दिन का, चूंकि मेहनत बहुत है इसमें, 2 घंटे प्रतिदिन टाइम देना है कि नहीं, बांध के रखना, ये सारी चीजें रहेंगी। तो इसका शुल्क है सर, ये जरा सा आप वो पीडीएफ वो जरा सा हाँ जरा सा एक ये जरा सुन लीजिए। किसी के बारे में किसी ने कुछ बोला है थोड़ा सा। मैं जैसा कि आपने 30 सेकंड के लिए कहा है तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो नोट किया है वो ये नोट किया है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। पहले जैसे हम अनलिमिटेड सी दवाइयाँ रखते थे अपने पास, ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो, लेकिन हम एक सीमित दवाइयों तक अब सीमित हो गए हैं। अब हमें दाएं बाएं इधर उधर ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं ही दवाइयों को हम लेकर पूरे आयुर्वेद का जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं और उन्हीं दवाइयों से हमारा सोल्यूशन हल हो जाता है। हम दाएं बाएं मतलब तजर्बे करने की या प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं रहती, उन्हीं दवाइयों में से हमारा काम चल जाता है और हम एक सीमित दवाइयों तक उतनी ही दवाइयाँ रखकर बाकी की जो दवाइयाँ हैं हम उनको साइडलाइन करते जाएंगे आस्ता आस्ता, और जितनी दवाइयाँ आपने बताई हैं उसी में हमारा काम चल सकता है। तो हमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो मेडिसिन की जो कला आपने सिखाई है वो सारी की सारी रस रसायन और शास्त्रीय योग पर आधारित है और हमारे इसमें सीखने को मिला है ये। ठीक है, तो एक आपको थोड़ा सा ऐसे, अब देखिए हमारे यहाँ इसके लिए जो कुछ शुल्क रखा गया है, कोर्स की फीस, हाँ ये वाला है, वो नहीं है, ये फीस है कोर्स की 1999। ठीक है, ये इस कोर्स की देखिए फीस रखी है 1999 रुपए इस कोर्स की फीस रखी गई है। और इसको आप जो ये आपके स्क्रीन पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और इसके अलावा एक नंबर ऊपर देखिए रन कर रहा है, ठीक है, इस नंबर में आप देखिए 9411383938, इस नंबर पे आप गूगल पे आप कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं और इसके अलावा एक QR कोड दिया है उसको आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, और स्कैन करने के पश्चात आप नीचे दिए हुए एक नंबर और है उस पे आप 9410379397 इस नंबर पे आप पेमेंट करके अपना नाम और 7 दिन लिख करके नीचे दिए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं। तो इसके बाद आपको एक, क्योंकि देखिए काफी मेहनत का काम है, ये कहने को 7 दिन है, एक्चुअली में ये 15 दिन से ज्यादा की क्लास है, क्योंकि 2 घंटे प्रतिदिन लगातार बोलना, लगातार वो दिन भर आपके साथ लगे रहना। मैं दिन भर लगा रहता हूँ, तो किसी का भी मैसेज आता है मैं कभी इग्नोर नहीं करता। अगर कोई क्लास में अगर नहीं भी जुड़ता है तो भी मैं उसके मैसेज का भी जवाब दे देता हूँ। अगर कोई मेरे से पूछता है, क्लास में अगर जुड़ा रहता है तो उसको ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस क्लास में अगर प्रश्न पूछ रहा है तो अगर वो व्यक्ति नहीं भी पूछ पाता तो उसका लाभ उस व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि हमें, जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कोई बात, लेकिन मैं किसी कारणवश मैं भूल गया, पता चला किसी और व्यक्ति ने उस प्रश्न को पूछ लिया तो उसका लाभ उसको मिल जाता है। तो ये देख लीजिए, ये आज का इस वेबिनार के बारे में डिटेल थी। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप इसमें, जी नहीं, सर्टिफिकेट देखिए इसमें नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बाकी आप गूगल फॉर्म देखिए आया हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखिए चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म आया है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिए। तो गूगल फॉर्म जब आप भरेंगे तो उसके साथ सारी डिटेल उसमें आ जाएगी और जो भी आपके स्क्रीन पे जो भी चीजें आ रही हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए जी। अभी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, हाँ जी।
इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। फीस, अच्छा ये मैं बता रहा हूँ कि इस बार अभी फीस ये 1999 रखी गई है। अगले महीने से अप्रैल माह से जो भी क्लासेस चलेंगी उसमें ये फीस ये बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी बताया जा रहा है इसमें काफी और भी खर्च होता है, ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अगले महीने ये फीस जो है 1000, ये इस महीने के लिए तक ही था डिस्काउंट। अगले महीने ये फीस जो है 1000 रुपीज ये बढ़ जाएगी अप्रैल माह से। और क्लास तो चलती रहेगी ये, और लेकिन जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो 1999 है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से इसकी फीस ये बढ़ जाएगी। ये मुझे अभी याद आया, मैं अभी आपको सोचा कि मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगले महीने फीस बढ़ जाएगी। फिर मैं उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय बढ़ी हुई फीस पे ही आपको करना। आईफोन से कोई बोल रहा है सर, जोशी सर देखिए बोल रहे हैं कि गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं, कुछ इनको बताइए। फॉर्म क्यों नहीं ओपन हो रहा है? देखिए मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये गूगल फॉर्म है, ये मैंने ओपन कर दिया। ये देखिए आपके सामने, 1 मिनट, ये गूगल फॉर्म देखिए आपके सामने ओपन हो गया। ये देखिए क्यों नहीं ओपन हो रहा है, मैंने खोला, ये देखिए ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया है। और देखिए गूगल फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं है, आपको नाम लिखना है। ये मैंने क्लिक किया, देखो चैट बॉक्स पे ये क्लिक किया और ये देखो गूगल फॉर्म ओपन हो गया। आप भी ओपन कर सकते हैं, इसमें भर दीजिए। गूगल फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप QR कोड स्कैन कीजिए और आप पेमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट जो है 9410379397 नंबर पर भेज दीजिए, आपको अभी जोड़ दिया जाएगा। आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तुरंत जोड़ा जाएगा। आप सभी लोग इसमें आप पे फोन कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, है ना। आप डोनेशन जो है वो 1000 डिटेल लेके गूगल फॉर्म में सब आ रही है। कुछ लोगों ने जमा किया है, उनका धन्यवाद, थैंक यू। और आपके पास QR कोड भी आ रहा है, सब आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ से भी आप इसको स्कैन करके यहाँ से भी, जो ऊपर जो नंबर दिया है उस पर डायरेक्ट गूगल पे, फोन पे सब हो जाता है। तो आप इसकी आप फोटो ले लीजिए इसकी QR कोड की, और QR कोड पे स्कैन कीजिए मोबाइल लगा के अभी, और फट से आपका UPI, जीपे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं आप। 1999 रुपीज जो है, 1999 रुपए जो है वो आपकी एक छोटे से कोर्स डोनेशन फीस रखी गई है। चाहे आप आयुष दर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट को जमा कर सकते हैं, जीपे कर सकते हैं, या फिर फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं 9411383938 नंबर। और जो भी आप करें, अगर गूगल फॉर्म भरने में दिक्कत है तो आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर पे, ये 9410379397 नंबर पे 7 डे लिख करके और अपना नाम लिख करके भेज दें, आपको अभी जोड़ दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जी मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग इसमें टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो ये स्टार्ट होने वाला है कोर्स, आई थिंक कब से स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये परसों से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। कल एक वेबिनार और कल के बाद परसों से स्टार्ट है। हाँ, मैक्सिमम चांस तो कल भी हो सकती है, कल से भी क्लास स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि परसों से तो 100% है। हो सकता है परसों से एक दिन पहले कल से भी क्लास स्टार्ट हो जाए। अभी जितने लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगर बैच फुल हो गया तो कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट मंथ से मैंने सर सबको बता दिया कि नेक्स्ट मंथ से फीस बढ़ जाएगी। जी हम वो मुग्धा जोशी नाम आ रहा है, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। आप चाहे तो ये गूगल फॉर्म की लिंक है, इसको आप भी भर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म की लिंक देखिए आपके सामने आ गई है, मैंने खोला है, देखिए खुल गई, तो इस पे भी आप कर सकते हैं। QR कोड भी आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, दीजिए अभी आप खोल लीजिए, इसका QR कोड ले लीजिए, QR कोड स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शामिल कर लिया जाएगा, और उसमें ही आपके साथ 24 आवर सोचिए कौन जुड़ा रहेगा, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। रिपनदीप जी, ओके, रिपनदीप जी का देखिए, रिपनदीप जी वाधवा जी हैं, इनका शायद पेमेंट आ गया, देख लीजिए। जगदीश दयाल जी बोल रहे हैं सर कि इनका पेमेंट नहीं हो रहा है जी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, देखिए मैं आपके साथ हूँ और पूरा सपोर्ट रहेगा। और किसी भी समय 24 आवर मैंने बता दिया कि रात में भी अगर आपने मैसेज किया तो मैं उस समय भी जवाब दे देता हूँ।
अभी मैं जैसे यहाँ से भी फ्री हूँगा, अभी मेरे व्हाट्सएप पे अभी 5-6 लोगों की क्वेरी आई रहती है। मैं सबकी क्वेरी का मैं जवाब देता हूँ, चाहे अपने ऑडियो मैसेज से, चाहे रिटर्न में लिख के, चाहे जैसे भी। रास्ते में भी अगर मैं हूँ कहीं मार्केट भी गया तो भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं हर 1 घंटे पे मैं मोबाइल जरूर चेक करता हूँ, कहीं कोई मैसेज आया इंपॉर्टेंट तो उसका मैं जवाब जरूर देता हूँ। ज्यादा रात में जी प्रणाम जी। हाँ हो गया, जयप्रकाश जी का हो गया, जयप्रकाश जी का हो गया, आपको ऐड कर दिया जाएगा जयप्रकाश जी, आप निश्चिंत रहिए। किसी ने अमन जी ने पूछा है कि अमन जी एक काम कीजिए, दिन में 1 बार लीजिएगा बस, अरहर को गुड़ के साथ आप लीजिए। सिंपल दवा मैं बता रहा हूँ, छोटी अरहर का पाउडर, ये 1 महीने में वजन जो है कम से कम 3 से 3.5 किलो ये घटा दे। मोशन आना चाहिए, 2 से 3 मोशन आना चाहिए। हर चीज का कॉन्सेप्ट है हमारे आयुर्वेद में, सिंपल कॉन्सेप्ट है हर बीमारी का। क्या हम कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से हम कम से कम औषधियों से अपना, अपने आसपास अन्य लोगों की हम चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये महीना, मार्च का महीना है, लास्ट टाइम है, इसमें आप लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द। मैं तो ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, दिन में कभी भी दे दीजिए, कोई नहीं। और 7 दिन की मैं आपको आयुर्वेद की यात्रा पे ले जाऊंगा। हाँ, कल कर दीजिएगा गोपाल जी, कोई दिक्कत नहीं, आप कल कर। आप अपना नाम वगैरह जो भी आप लोग पेमेंट करें ना, आगे 7 डे जरूर लिख दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद उस पे अपना नाम और 7 डे जरूर लिखिए। 7 डे का तात्पर्य है कि आप 7 डे की आयुर्वेद क्लास में आप जा रहे हैं, क्योंकि और भी क्लासेस चल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि आप दूसरे किसी ग्रुप में आपको ऐड किया जाए, आप कम से कम इस ग्रुप में आप ऐड हो जाए। ठीक है, तो नीचे एक नंबर दिया है, ऊपर वाले नंबर पे तो आपको पेमेंट करनी है, नीचे वाले नंबर पे आपको अपना पेमेंट किया हुआ स्क्रीनशॉट, नाम और 7 डे लिख के भेज दें। क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तो अपना बताएंगे ना कि आप कौन हैं। ठीक है, तो अपने बारे में बता दीजिएगा और 7 डे जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का कम फीस में ही काम हो जाए, ज्यादा आपकी फीस। हाँ, रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलेगी। जगदीश दयाल जी, आप निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं, आप रात में ही वर्क करते हैं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग सबका मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों के साथ, पूरा मैं रहूंगा जी। आईफोन साहब, देखिए जो लोग फोन से जुड़े हुए हैं उनका मैं आईफोन ही रख दे रहा हूँ नाम। आईफोन साहब, अपना नाम नहीं बताया आपने। ओके जी, राम जी, आपके में आईफोन लिखा हुआ था। तो मैं सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूँ, अभी 5 मिनट अभी टाइम है, अभी ये स्क्रीन अभी चलती रहेगी, आप लोग इसमें जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा तुरंत। और हो सकता है मैक्सिमम चांस कल का भी है 50%, परसों का तो खैर है, परसों से तो क्लास स्टार्ट हो गई। आप काफी लोग के जुड़ते जा रहे हैं, उसमें आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ रहे हैं। जगदीश दयाल जी, मैं देख रहा हूँ आपका हो कैसा। जगदीश जी, जगदीश दयाल जी, ठीक है, आवाज आ रही है? हो गया आपका, हो गया। जड़ से
इसका नाम है फल त्रिकाली क्वाथ। शुगर की दवा नोट कीजिए, फल त्रिकाली क्वाथ। स्लिप सुदाम पवार जी, स्लिप जो है आप एक नीचे नंबर एक आया हुआ है ना, नीचे नंबर आया 4103793979। म्यूजिक कम हो सकता है, म्यूजिक। जी बोलिए सर। सर कुछ लोग कह रहे हैं म्यूजिक बंद कर दिए, बस वो चलता है टाइमर, ऐसा हो सकता है? हाँ वो चल रहा है, देखिए। ठीक। तो मैं इनको एक दवा सर बता दूं, अभी थोड़ा सा उत्सुकता है कुछ लोगों में, डायबिटीज का पूछ रहे थे। तो एक दवा है, उसका नाम है फल त्रिकाली क्वाथ। फल त्रिकाली क्वाथ, इसका प्रयोग कीजिए। इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारू, हरिद्रा, इंद्रायण, नागर होता है। इस दवा से शुगर बहुत अच्छे से कवर अप होता है। अच्छा, नीचे दिया हुआ जो नंबर है 9410379397, इस नंबर पे आप सभी लोगों को अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उस पे भेजिए और अपना नाम और 7 डेज लिख करके आप भेज दीजिए। ठीक है, नीचे देखिए नंबर दिया है यहाँ सबसे नीचे 9410 जी 9410379397। ओके, हाँ ये नंबर है जी। हाँ सर, अब म्यूजिक ऑन कर दिए सर। इनको मैंने शुगर की दवा बता दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, दारू, हरिद्रा, इंद्रायण और नागर, इसका काढ़ा पिलाइए। सारी दवाइयां बराबर मात्रा में। मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप, आप सभी लोगों को जोड़ा जाएगा व्हाट्सएप पे। ये गूगल फॉर्म है, आप सभी लोग गूगल फॉर्म को भर लीजिए और इसमें ईमेल आईडी है और कुछ नहीं है, आपको बस ईमेल आईडी अपना भरना, नेम और बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब व्हाट्सएप नंबर अपना आप डाल दीजिए आप, और जो भी है सारी डिटेल उसमें आ गई है। तो आपके इस चैट बॉक्स में ये गूगल फॉर्म ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग इसको भर लीजिए। इसके बाद आपको हाँ आईफोन जी जी नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, देखिए मैं आपके साथ हूँ और जो कमिटमेंट एक बार कर दिया मैंने वो कमिटमेंट आपके साथ रहेगा। और इससे पहले भी और बैचेस चल चुके हैं, 4 बैच, ये आपका 5वां बैच है, 5th बैच। और 4 बैच वाले इतने सेटिस्फाइड हैं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रश्न कभी भी पूछता है तो मैं उसको जी ना, मैं उसको हमेशा मैं उसका जवाब देता हूँ। कभी भी कहीं भी रहूँ, मैं रास्ते में रहूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, हर 1 घंटे पे एक बार मोबाइल तो आदमी चेक कर ही लेता है कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, तो मैं उसको इसी तरह से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी भी देखिए 45 लोग इतनी जी राफत जी ओके, थैंक यू राफत जी। तो काफ़ी लोग देखिए जुड़ते जा रहे हैं और आप लोग निश्चिंत रहिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप जुड़ जाएंगे तो आपको मेरा नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी आप मेरे से आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये मत सोचिए कि रात को 1 बज रहा है मैं सर को फ़ोन करूँगा तो सर कहीं तंग तो नहीं, मैं एकदम नहीं तंग होने वाला। अगर मुझे किसी की समस्या का समाधान करने का सौभाग्य मिलता तो ये उससे और मुझे अच्छी नींद आती है। अगर मैं दिन भर में अगर 5-6 लोगों की मदद अगर मैं ना कर पाऊँ तो उस दिन शायद मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मैं अगर 5-6 लोगों की मदद कर देता हूँ तो मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है। और रात में मैं यही सोचते हुए कहता हूँ कि कल मुझे कम से कम 5-6 लोग और बताना कि मिले जिनकी कि मैं मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ, तो उससे और अच्छी नींद आती है। शुरू हो रहा है सर। हितेश जी, ये फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं, फॉर्म तक आप उस पे कर दीजिए। जो वही आदमी हमेशा पेन और कॉपी लेके नहीं बैठा रहता,
कौन बैठता है पेन कॉपी नहीं लेके? सर, मेरी तो आदत है सर। देखो आप जैसे लोगों से सीख के सर, देखो मैंने फाइलें भर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब भी जो बताया सर मैंने पूरा नोट किया है। मैं तो ये साथ में रखता हूँ नहीं, सर। बहुत बढ़िया। तो मेरी तो आदत है जगदीश सर जी, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि देखिए, तो अगर कोई आदमी दोबारा भी अगर पूछता है तो मैं उसको बताने में नहीं चकता। मैं सोचता हूँ उसको दोबारा भी बता दिया जाए, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार भी बता दे भाई। हर चीज लोगों को हर चीज नहीं आती ना। किसी को 10 बार बताने में समझ में आता है, किसी को 2 बार में, कोई 1 बार में भी समझ आता है। और धीरे धीरे किसी चीज में आप जब डूब जाते हैं, समझने लगते हैं, वो चीज आपको बहुत आसान लगने लगती है। तो मैं आपके लिए आयुर्वेद जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, एक तरह से मान लीजिए हर्बल चीज है। हर्बल चीज प्राकृतिक तरीके से आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, समाज को और अपने आस पास पड़ोस। मतलब आप अगर मान लीजिए किसी को किडनी फेल हो जाए तो आदमी इधर भागेगा उधर भागेगा, कम से कम आपके पास कोई दवा तो होनी चाहिए कि आप उसको चला के। हाँ अमन जी, मैं हरिद्वार से हूँ। अमन जी, तो अगर आपने वो दवा अगर आपने चला दिया, अगर जड़ी बूटी अगर आपने प्रारंभ कर दी किसी की, तो कम से कम इतना तो आप उसकी किडनी बचा ले जाएंगे, उसकी उम्र तो बढ़ जाएगी। लीवर का कोई दवा आपने चला दिया, कम से कम लीवर फेल होने से तो बचा ले जाएंगे। बस 5 मिनट और चलो। तो ये सब जानकारी देने का मेरा मकसद है कि मैक्सिमम लोग आयुर्वेद को जाने, समझें, उसका प्रयोग करें और आयुर्वेद में अपना नाम ऊंचा करें। ठीक है, और सही जानकारी हो लोगों के पास। ये ना हो जानकारी की इधर की उधर की जानकारी, वो बेकार है, क्योंकि उससे समाधान आपका निकलेगा, लेकिन 5 से 10% आपका समाधान क्यों निकलेगा? आपका समाधान 100% तभी निकलेगा जब आप किसी चीज का प्रॉपर चीज आप जान रहे हैं, प्रॉपर नुस्खा जान रहे हैं तो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, जो नोट्स रहेंगे, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में, क्योंकि कुछ लोग साउथ इंडिया से भी जुड़ते हैं, अलग अलग भाषाओं से भी। जैसे कुछ लोग असम से जुड़ते हैं, कुछ लोग बंगाल से जुड़ते हैं, तो उनको हिंदी में दिक्कत आती है, तो उनकी लैंग्वेज के लिए इंग्लिश में भी बनाया गया है इसको। हाथ से ही लिखा हुआ नोट्स है, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल। अब वो नोट्स के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा, जो भी आपकी क्लास चलेगी वो नोट्स। आज मैंने आपको नोट्स दिया, आपने उसका प्रिंट निकाला, आप फिर शाम को रात्रि 9 से 11 आपकी क्लास रहेगी। हिंदी पंजाबी में नहीं रहेगा किरत जी, आप निश्चिंत रहिए, इंग्लिश में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पूछा था सर पंजाबी में नहीं हो पाएगा। हाँ जरूर जरूर हितेश जी, एकदम निश्चित रूप से। देखिए, एलोपैथ की दुनिया में कोई भी नॉलेज कहीं भी मिले तुरंत उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी तो देने वाले, देखिए देने वालों की कमी है, लेने वालों की कमी नहीं है। नॉलेज लेने वाले लोग बहुत हैं, देने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। अरुण मौर्य जी सीधे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी को संतान नहीं है, उसमें हम क्या चिकित्सा करें? क्यों अरुण जी? तो अरुण जी, इसके लिए आप अलग से आप मेरे से बात कर लीजिएगा। मैं सारी जांच वगैरह देखनी पड़ेगी, क्या जांच है, क्या बीमारी है, वाकई कोई बीमारी है नहीं है। अगर तो कोई बीमारी नहीं है पुरुष में या स्त्री में, तो देखिए 48 ईयर तो बहुत ज्यादा हो गया। ये थोड़ा सा बच्चे जो पैदा करने वाली एज है, उस एज के लगभग बॉर्डर से बाहर ये जा रहे हैं। चलिए, आपको मैं नुस्खा बताऊंगा अमन जी, जब आप इसमें आएंगे क्लास में ना, तो उसमें मैं बता दूंगा। उससे काफी दवाइयां, आप उसको प्रयोग कीजिए। क्या पता अगर रोगी अगर प्रॉपर तरीके से अगर वो चलाए, तो अगर क्रिएटिनिन लेवल कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और आप पूरी तरह से प्रयास कीजिएगा, क्या पता वो ठीक हो जाए। ठीक है, मैं बताऊंगा 2 दवाइयां हैं। तो आज का सर ये वेबिनार आज का क्या किया जाए सर? एंड कर दीजिए। थैंक यू, आप सबका नमस्कार प्रणाम। काफी लोग जुड़ गए हैं, तो जी कल से आप स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर। ठीक है सर, अगर काफी लोग जुड़ जाएंगे तो सर कल से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जी, अब आप एंड कर दीजिए सेशन। ओके, हाँ सभी लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का ज्ञान होना चाहिए सभी को। और वैसे भी हर दिन हर घर आयुर्वेद कह रहे हैं, तो सही है। तो सभी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम और शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे आपसे कल से, क्लास स्टार्ट हो जाती है तो कल आपसे क्लास मिलते हैं।